ठीक। आज हम सीखेंगे मल्टी थ्रेडिंग में प्रोग्राम्स कैसे बनते हैं, कैसे हम थ्रेडिंग के प्रोग्राम बनाते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा था? लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी थ्रेडिंग, concept of multi-threading, need of multi-threading, and why, how we can create. चलो इसी के साथ अब हम शुरू करते हैं इसमें। हाउ टुडे जो हम लोग सीखेंगे आज वो होगा आज का टुडे का दैट हाउ वी कैन क्रिएट मल्टी थ्रेड, हाउ वी कैन क्रिएट मल्टी थ्रेड इन जावा, ये सीखते हैं। देखो जैसे मैंने पहले बताया तुम्हें कि अगर आपको थ्रेड क्रिएट करना है, इफ यू वांट टू क्रिएट द थ्रेड, तो उसके दो तरीके हैं। ये मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि अगर आपको थ्रेड क्रिएट करना है तो उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका, क्योंकि थ्रेड की लाइफ साइकिल ही ऐसी है कि आपको थ्रेड के मेथड यूज करने ही करना है। तो पहला तरीका है कि जो थ्रेड ने ऑलरेडी आपको मेथड्स बना के दिए हैं जो मल्टी थ्रेडिंग में यूज होंगे, तो वो किस क्लास में रखे गए हैं? जावा की थ्रेड क्लास में। और ये जो थ्रेड है ये जावा के एक पैकेज में रखी रहती है जिसे पेरेंट पैकेज कहते हैं, java.lang। तो या तो आप अपने क्लास में इस थ्रेड को क्या करो, इंपोर्ट करो। सपोज आप अगर अपनी क्लास बनाओगे तो दो तरीके हैं योर, कि या तो आप अपनी क्लास में क्या करोगे, इस जावा की जो प्री डिफाइंड क्लास है इसे एक्सटेंड करोगे, ठीक। और दूसरा तरीका है, जावा ने इस थ्रेड क्लास का एक इंटरफेस भी है रनेबल, या तो आप इसे इम्प्लीमेंट करोगे अपनी क्लास में। तो दो तरीके हैं, पहला तरीका एक्सटेंड करोगे इस क्लास को, या दूसरा तरीका इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करोगे। ये चीज क्लियर हो गई? यस सर। तो दोनों तरीके देख लेते हैं। तो इसके लिए प्रोग्राम देखो, प्रोग्राम में क्या है, एक अब चूंकि पेरेंट क्लास में होते हैं ये थ्रेड क्लास और रनेबल इंटरफेस पेरेंट पैकेज में होते हैं, तो पैकेज इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। ऊपर हम लिख जरूर दे रहे हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं क्रिएशन ऑफ मल्टी थ्रेडिंग। तो सबसे पहला तरीका है वो हम करने जा रहे हैं थ्रू थ्रेड क्लास। दो तरीके हैं, या तो थ्रेड क्लास से, जैसे अभी हमने बताया, या तो थ्रेड क्लास से यूज करें या रनेबल इंटरफेस से यूज करें। तो पहला तरीका होगा हमारा कि हमें इस थ्रेड को क्रिएट करना है विद द हेल्प ऑफ प्री डिफाइंड क्लास थ्रेड। तो यहाँ पे क्लास आपने बनाया माय थ्रेड, एक्सटेंड कर लिया। ये प्री डिफाइंड क्लास है जावा की, इसे हम एक्सटेंड कर रहे हैं जिससे हमें थ्रेड क्लास के सारे मेथड मिल जाए, और उन मेथड की मदद से हम अपनी मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्रामिंग बना रहे हैं। तो जावा की थ्रेड की लाइफ साइकिल कहती है कि जब भी आप थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करोगे तो सबसे पहले थ्रेड क्लास का एक प्री डिफाइंड मेथड होता है पब्लिक वॉइड रन। ये प्री डिफाइंड मेथड है थ्रेड क्लास का, इसे आपको ओवरराइड करना होगा, यानी फिर से बनाना होगा अपनी क्लास में, ठीक। इसे बनाने के लिए अब हम क्या प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं यहाँ समझ लो। पहले हम जो प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं इस थ्रेड क्रिएशन में हम दो चीजें देखेंगे। पहला जो हम प्रोग्राम बनाएंगे वो कुछ इस तरीके का प्रोग्राम बनाएंगे, दो थ्रेड चलाएंगे। T1 प्रिंट करेगा
5 और दूसरा थ्रेड होगा T2। T2 प्रिंट करेगा 1, ऐसे ही फिर T1 प्रिंट करेगा, या ऐसा कर लो, T1 1 प्रिंट करेगा, T2 5 प्रिंट करेगा, फिर T1 T2 प्रिंट करेगा, T2 4 प्रिंट करेगा। अभी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फिर मैं समझा रहा हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ बेसिकली। देखो, अब यहाँ पे आप ऑर्डर देखो, T1 से मैं प्रिंट करा रहा हूँ 1 to 5 तक के नंबर, ठीक, और T2 से मैं प्रिंट करा रहा हूँ 5 से 1 to के नंबर। दोनों अपोजिट चल रहा है। एक थ्रेड 1 to 5 प्रिंट करेगा और दूसरा थ्रेड 5 to 1 प्रिंट करेगा। ये क्लियर है? यस सर। नॉर्मल अगर तरीके से हम देखें, अगर हम थ्रेड यूज नहीं करते, नॉर्मल सपोज एक, अगर हम यहाँ पे दो फंक्शन बनाए, अगर यहाँ पे दो मेथड बनाए, सपोज एक मेथड है m1 और दूसरा मेथड है m2। इस मेथड में मान लो यहाँ पे मेरे को प्रिंट कराना था 1 से 5 और इसमें मुझे प्रिंट कराना था 5 से 1। तो अगर ये थ्रेड नहीं होता, अगर हम बिना थ्रेड के प्रोग्रामिंग करते तो आउटपुट कैसा आता? तो आउटपुट कुछ ऐसा आता। पहले यहाँ पे प्रिंट होता 1 2 3 4 5, उसके बाद प्रिंट होता 5 4 3 2 1। ठीक है, ऐसा आउटपुट प्रिंट होता, लेकिन हमें ऐसा आउटपुट नहीं चाहिए। ठीक है जी, हमें ऐसा आउटपुट नहीं चाहिए, हमें चाहिए ऐसा आउटपुट जहाँ पे पहले थ्रेड 1 रन हो, उसके बाद जैसे पहले एक ये रन हो, उसके बाद फिर ये रन हो, फिर वापस ये रन हो, उसके बाद फिर ये रन हो, यानी स्विच हो, बार थोड़ा थोड़ा करके ये लोग एग्जीक्यूट हो, ये रन हो। जबकि नॉर्मल जो प्रोग्रामिंग होती है उसमें क्या होता है, पूरा मेथड आपका एक ही बार में एग्जीक्यूट हो जाता है, उसके बाद दूसरा मेथड एग्जीक्यूट होता है। लेकिन जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, मल्टीटास्किंग करते हैं तो यहाँ पे दो टास्क हैं। अगर हम इसे टास्क मान लें, यहाँ पे दो टास्क हैं, T1 और T2। तो मल्टीटास्किंग में दोनों टास्क एक साथ चलेंगे, तब होगी ये मल्टीटास्किंग। जैसे लाइक T1 चला, फिर T2 चला, फिर T1 चला, फिर T2 चला, फिर T1 चला, फिर T2 चला, यानी पहले ये चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर ये चलेगा, स्विचिंग होगी, पहले ये चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर ये चलेगा, वापस कंट्रोल एक दूसरे में क्या हो रहे हैं, ये स्विच हो रहा है, मल्टीटास्किंग हो रही है। तो ये मल्टीटास्किंग अगर आपको करना है तो आपको चाहिए होता है थ्रेड। तो एक टास्क को हम एक थ्रेड से हैंडल करेंगे और दूसरे टास्क को हम दूसरे थ्रेड से हैंडल करेंगे। ये चीज क्लियर हो गई? ये प्रोग्राम हम बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे दो थ्रेड बनेंगे, पहला थ्रेड और दूसरा थ्रेड। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? हेलो, राजीव आवाज आ रही है? हेलो, चलो फिर आवाज आए तो मेरे को बताना। तो पहला हम बनाने जा रहे हैं थ्रेड 1। तो यहाँ पे हमने लिख दिया वी आर गोइंग टू क्रिएट थ्रेड 1। तो थ्रेड 1 जब बनाएंगे तो यहाँ पे मैंने डाला एक लूप लगा दिया, क्योंकि मैं यहाँ पे नंबर प्रिंट करवाऊंगा 1 से 5 तक। तो यहाँ पे मैंने चलाया इंट i इज इक्वल टू 1 से चलेगा, i इज लेस देन इक्वल टू 5 से चलेगा, i प्लस प्लस चलेगा। ठीक, यहाँ पे प्रिंट करवा दिया मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल।
प्रिंट क्या करवा दिया, थ्रेड 1 इज इक्वल्स टू आई। पहले एक मैसेज आएगा, थ्रेड 1 प्रिंट करवाएगा कि थ्रेड 1 इज इक्वल्स टू आई, आई की पहले वाली वैल्यू होगी 1, तो पहला मैसेज आएगा थ्रेड 1 इज इक्वल्स टू 1, या इधर ऐसे लिख लो थ्रेड 1, या फर्स्ट थ्रेड लिख लो, थ्रेड फर्स्ट इज इक्वल्स टू 1। अब जैसे ये 1 प्रिंट करेगा वैसे ही अब दूसरे थ्रेड को हमें बुलाना है, तो तब तक के लिए इसे हमें सुलाना पड़ेगा, थ्रेड डॉट स्लीप, 500 मिली सेकेंड के लिए इसे सुला दो, ठीक है। हाँ, 500 मिली सेकेंड के लिए इसे सुला दो, ये प्रिंट कर जाएगा, थ्रेड फर्स्ट इज इक्वल्स टू 1 प्रिंट कर जाएगा, ये प्रिंट कर जाएगा पहला थ्रेड 1, और 1 प्रिंट करते ही अब किसे बुलाना है आपको, दूसरे थ्रेड को, अब इसे कॉल करना है, तो इसे थोड़ी देर के लिए होल्ड कर दो, तो आपने पहला थ्रेड प्रिंट करवाया, इसे सुला दिया, और ये प्रोसेस पूरा कर दिया आपने ट्राई के अंदर, क्योंकि थ्रेड के जो मेथड्स हैं ये एक्सेप्शन जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ट्राई बंद हो गया, यहाँ पे कैच ले लो, एक्सेप्शन कोई अगर आएगी तो प्रिंट कर देंगे, एक्सेप्शन को प्रिंट करवा दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन थ्रेड इंटरप्टेड। यहाँ पे कैच बंद हो गया, कैच क्लोज हो गया, यहाँ पे आपने मेथड क्लोज कर दिया, यहाँ पे आपने क्लास क्लोज कर दिया। अब इसके बाद आपको दूसरी क्लास लेनी है, क्लास सेकंड थ्रेड, फिर से दूसरा थ्रेड लेना है तो आपको फिर से एक बार थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करना पड़ेगा, जितने थ्रेड बनाने होंगे उतने आपको रन मेथड बनाने पड़ेंगे, और जितनी बार आपको रन मेथड बनाओगे उतनी बार उस क्लास में थ्रेड को एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो यहाँ आपने लिया फिर से पब्लिक, एक क्लास में एक ही रन होगा, पब्लिक वॉइड रन, क्योंकि सेम कोडिंग ऑलमोस्ट आएगी, तो मैं यहाँ से कैच तक कॉपी कर ले रहा हूँ, कैच तक मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ मेथड मैंने क्लोज कर दिया, यहाँ क्लास क्लोज कर दिया। देखो इसे इस क्लास को नाम दे दो अपना फर्स्ट थ्रेड, माई थ्रेड की जगह दे दो फर्स्ट थ्रेड। अब है क्या, देखो यहाँ पे ये फर्स्ट थ्रेड प्रिंट कर रहा था 1 से 5 तक, और ये जो दूसरा वाला है ये प्रिंट करेगा 5 से 1 तक। जब तक 1 जो है आई तब तक चलेगा जब तक ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ना हो जाए, ठीक है। 5 से चलेगा कब तक, जब तक आई की वैल्यू 1 से बड़ी या बराबर ना रहे तब तक चलेगा, और डिक्रीमेंट हो के चलेगा, पहले 5 चलेगा, फिर एक का डिक्रीमेंट होगा 4 चलेगा, फिर एक का डिक्रीमेंट होगा 3 चलेगा, ये उल्टा चलेगा, 5 से 1 तक आएगा, और ये वाला इंक्रीमेंट होके 1 से 5 तक आएगा। एक बार समझ लो क्या आ रहा है, ये 1 से 5 तक आएगा और दूसरा थ्रेड 5 से 1 तक आएगा। अब इन्हें कॉल करना है, ये दोनों थ्रेड आपके बन चुके, क्लास कॉल कर लो, कॉल थ्रेड कर लो, जो भी मैं कह रहा हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एमसीए। अब थ्रेड को इस रन को शुरू करने के लिए 2 रन है हमारे पास, एक फर्स्ट थ्रेड में है और एक सेकंड थ्रेड में, जितने रन उतने हमारे क्या होंगे, थ्रेड बनेंगे। 2 रन बनाए हैं इसका मतलब 2 थ्रेड बने हैं, ठीक है जी। तो हमें यहाँ पे 2 थ्रेड बनाने पड़ेंगे, तो थ्रेड बनाने के लिए थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट हम बना लेते हैं, न्यू थ्रेड को स्टार्ट करने के लिए, बेसिकली ऊपर थ्रेड हम बना चुके हैं, यहाँ थ्रेड को स्टार्ट करना है, थ्रेड t2 is equals to new thread,
ये चाहिए होता है, लेकिन क्योंकि हम थ्रेड क्लास को ऑलरेडी इसमें एक्सटेंड कर चुके हैं फर्स्ट थ्रेड, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट बना लिया, ये आपका पहला थ्रेड है, ये आपका दूसरा थ्रेड है, सेकंड थ्रेड, सेकंड थ्रेड। अच्छा, जैसे मैंने पहले बताया था कि रन मेथड को स्टार्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, स्टार्ट मेथड। स्टार्ट मेथड किसका मेथड है, थ्रेड क्लास का। तो अगर आप थ्रेड क्लास को इनहेरिट कर रहे हो अपनी क्लास में, तो ऑटोमेटिकली जो आपका स्टार्ट मेथड है जो थ्रेड क्लास का है, वो ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगा, फर्स्ट थ्रेड में आ जाएगा, है ना। हाँ, तो यहाँ से आपको T1 से आप स्टार्ट कॉल कर लोगे। बेसिकली स्टार्ट मेथड है किसका, थ्रेड क्लास का, लेकिन क्योंकि थ्रेड क्लास को आपने इसमें इनहेरिट कर लिया, तो इसके ऑब्जेक्ट से आप स्टार्ट मेथड कॉल कर सकते हो। ये चीज क्लियर होगी। ठीक इसी तरीके से T2 डॉट स्टार्ट करेंगे, तो जैसे ही T1 डॉट स्टार्ट होगा, T1 किसका ऑब्जेक्ट बनाया, फर्स्ट थ्रेड का, तो ये जो स्टार्ट मेथड है ये फर्स्ट थ्रेड के अंदर जो रन है उसे स्टार्ट करेगा, इसे पब्लिक वर्ड रन, इस वाले को, फर्स्ट थ्रेड को। तो ये प्रिंट करवाएगा थ्रेड फर्स्ट इज इक्वल टू 1 और स्लीप हो जाएगा। स्लीप होते ही कंट्रोल वापस यहाँ पे आएगा। यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट है T2 स्टार्ट। अब T2 किसका ऑब्जेक्ट है, सेकंड थ्रेड का, तो ये किसके रन के स्टार्ट करेगा, सेकंड थ्रेड को रन के स्टार्ट करेगा। सेकंड रन में आपने लिखा है सेकंड थ्रेड या सेकंड थ्रेड, और ऊपर आपने लिखा था फर्स्ट थ्रेड, तो यहाँ भी थ्रेड पहले लिख दो, उससे सिमिलैरिटी दिखे दोनों में। थ्रेड सेकंड, तो ऊपर प्रिंट हुआ थ्रेड फर्स्ट इज इक्वल टू 1, ये सो गया वापस। अब इसने सेकंड थ्रेड को स्टार्ट कर दिया, सेकंड थ्रेड में आया, प्रिंट हुआ थ्रेड सेकंड इज इक्वल टू 5। देखो यही आंसर आया, पहला आएगा थ्रेड 1 इज इक्वल टू 1, ये सोएगा। अब दूसरा थ्रेड स्टार्ट होगा, यहाँ लिखा हुआ है T2 इज इक्वल टू 5, है ना। इस तरीके से फिर से ये सो जाएगा, फिर से ये वाला स्टार्ट होगा, फिर ये सोएगा, फिर ये स्टार्ट होगा, फिर ये सोएगा, फिर ये स्टार्ट होगा। ऐसे दोनों में क्या होती रहेगी, स्विचिंग चलती रहेगी। क्लियर है। अब इस प्रोग्राम को सेव कर लो। कॉल थ्रेड नाम से THRED कॉल थ्रेड 1 कर दो। अच्छा, कॉल थ्रेड 1 डॉट जावा, इसे कॉल थ्रेड 1 नाम से सेव कर दीजिए, क्योंकि शायद कॉल थ्रेड का पहले कोई प्रोग्राम बना था। अब इस प्रोग्राम को रन करने के लिए आपको CMD ओपन करना है। CMD ओपन करिए। CMD ओपन होते ही आप पहुंचो जहां पे प्रोग्राम आपने सेव किया हुआ है, CD summer 2020 जावा सी कॉल थ्रेड 1 डॉट जावा। स्पेलिंग चेक कर लो, कॉल थ्रेड 1 जिस नाम से सेव किया है उसी नाम से आपका प्रोग्राम कंपाइल होगा। अगर कोई एरर या एक्सेप्शन हो, एरर होगी तो देख लेंगे, एरर नहीं है। कॉल करो प्रोग्राम को, जावा मेन क्लास का नाम, मेन क्लास का नाम भी कॉल थ्रेड 1 है, कर लिया। अब देखो आउटपुट इसका, ठीक एक एक करके प्रिंट हो रहा है, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि आप थ्रेडिंग की प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे। दो थ्रेड में आपने दो टास्क दिए, पहला थ्रेड 1 को दिया, दूसरा थ्रेड 2 को दिया, और ये 1 बाय 1 दोनों थ्रेड को आपने एग्जीक्यूट कराया। अच्छा, मल्टीटास्किंग ऐसे ही होती है, लेकिन हमें लगता है कि दोनों काम एक साथ हो रहा है। वो इसलिए लगता है कि इन दोनों के बीच में स्विचिंग जितनी आप कम करोगे, जैसे अगर मैंने यहाँ पे 10 मिली सेकेंड दे दिया, 10 मिली सेकेंड दोनों में, तो इनके बीच में डिफरेंस यू कैन नॉट रीड द डिफरेंस, आप दोनों का डिफरेंस रीड ही नहीं कर पाओगे। तो होता क्या है कि स्विचिंग टास्कों के बीच में बहुत फास्ट होती है, उसकी वजह से क्या होगा,
हमें पता नहीं लगता है कि दोनों टास्क वन बाई वन चल रहा है, हमें लगता है कि दोनों टास्क एक साथ चल रहे हैं। जैसे अगर मैं इस प्रोग्राम को चलाऊं तो आप इसमें डिफरेंस नहीं पता कर पाओगे कि दो टास्क के बीच में कितना समय लगा। पता लगा? नहीं पता लगा, आपको लगा एक साथ काम हो गया, लेकिन ये एक साथ नहीं हुआ। फिर से अगर मैं इसकी टाइम बढ़ा दूं तब आपको लगेगा हाँ यार ये तो वन बाय वन ही एग्जीक्यूट हो रहा है, यानी एक बार में एक ही टास्क एग्जीक्यूट हो रहा है, दोनों टास्क एक साथ एग्जीक्यूट नहीं हो रहे हैं। यही मल्टीटास्किंग है। अब मैंने टाइम बढ़ा दिया, अब देखना धीरे धीरे आएगा। क्लियर? तो ये था आपका मल्टी थ्रेडिंग। इस तरीके से हम मल्टी थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं। किसके थ्रू? थ्रू दी थ्रेड क्लास। अब इसका जो दूसरा तरीका होता है थ्रेड क्रिएट करने का, वो होता है थ्रू रनेबल इंटरफेस। ठीक, उस केस में हम क्या करेंगे, इस एक्सटेंड को की जगह इम्प्लीमेंट्स रनेबल कर देंगे। ठीक, जब भी हम किसी इंटरफेस को यूज करते हैं, अपनी क्लास में इनहेरिट करते हैं, तो उसके लिए कीवर्ड लगाते हैं इम्प्लीमेंट्स। ठीक, यहाँ भी सेम करेंगे। रनेबल। बाकी प्रोग्राम यहाँ तक तो ठीक है। रनेबल में भी अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे, उसके अंदर भी रन मेथड डिक्लेयर एब्स्ट्रैक्ट कंडीशन में पड़ा रहता है, तो यहाँ पे आप उसे दोबारा डिफाइन करो, सेम चीज करनी है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस कहाँ आएगा वो मैं बता रहा हूँ। अब जैसे ही आपने यहाँ स्टार्ट किया, पहले तो आपने क्या किया था, थ्रेड क्लास को, देखो मैं यहाँ पे समझाने के लिए आपको ले चलता हूँ पेन। देखो है क्या कि ये जो प्रोग्राम है आपका, पहले क्या हुआ था, क्योंकि आपने इस क्लास में थ्रेड क्लास को इनहेरिट किया था, थ्रेड क्लास को इनहेरिट किया था, दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे आप, t1 डॉट स्टार्ट। क्यों लिख सकते थे? क्योंकि जैसे ही आप थ्रेड को यहाँ पे इनहेरिट करोगे इस क्लास के अंदर, वैसे ही आप इसके ऑब्जेक्ट से इसका मेथड कॉल कर सकते हो, क्योंकि स्टार्ट मेथड भी इनहेरिट होने की वजह से थ्रेड क्लास के थ्रू आपकी क्लास में आ गया था। इसमें भी आपने यही किया था, आपने इसमें भी इस थ्रेड क्लास को इनहेरिट कर लिया था। उससे क्या हुआ था, स्टार्ट मेथड आपकी क्लास में आ गया था और आपने आपके ऑब्जेक्ट से उसे कॉल कर लिया था। ये चीज क्लियर है? यस सर। लेकिन अब क्या है, अब सीन चेंज है। अभी आपने रनेबल यूज कर लिया। क्या यूज कर लिया? रनेबल। अब रनेबल के थ्रू ये आपका इनहेरिट होके नहीं आएगा। यहाँ भी स्टार्ट मेथड जो है इनहेरिट होके नहीं आएगा, लेकिन आपको तो स्टार्ट मेथड चाहिए, क्योंकि बिना स्टार्ट के रन कॉल नहीं होगा। तो क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये ऑब्जेक्ट बने रहने जैसे ही एक थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। थ्रेड, इसे नाम चेंज कर दो चाहो तो समझने के लिए, इसे कर दो OT1 कर दो। ये थ्रेड T1 करो, इसे न्यू थ्रेड। अब देखो ये थ्रेड तो क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, क्योंकि आपके पेरेंट पैकेज में ही अवेलेबल है, तो पैकेज को चाहे इंपोर्ट करें या ना करें, आपको इस थ्रेड को एक्सेस करने की परमिशन हमेशा आपके पास रहती है। तो आपने थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। ऑब्जेक्ट बना के अब क्योंकि थ्रेड, ये जो स्टार्ट मेथड है ये किसका है, थ्रेड क्लास का है, तो आप डायरेक्ट T1 डॉट स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। क्वेश्चन ये है
कि अगर ये स्टार्ट मेथड आपने कॉल कर तो दिया, स्टार्ट का काम क्या होता है, रन को कॉल कराना, लेकिन इन दो स्टेटमेंट से इसे ये समझ में नहीं आ रहा स्टार्ट को कि मैं कौन सा वाला रन कॉल कराऊं। रन एक तो इसके पास है और एक रन किसके पास है, इसके पास है। हाँ, तो जो भी इस स्टार्ट से रन कराना है वो क्या करेंगे, क्योंकि आपने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रखा है, तो यहाँ हम पास कर देंगे OT1। अब फर्स्ट थ्रेड का क्रिएट ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर दिया था OT1, ये किसमें पास कर दिया है, थ्रेड क्लास में। तो जैसे ही आप स्टार्ट कॉल करोगे वैसे ही किसका रन कॉल कर देगा, T1 किसका ऑब्जेक्ट है, स्टार्ट का, थ्रेड का, और थ्रेड में आपने किसका रेफरेंस पास कर दिया है, OT1 का। यानी आपने डायरेक्ट लिंक बना दिया थ्रेड का इससे और इसका इससे, तीनों आपस में जुड़ गए। तो स्टार्ट कॉल करेगा रन, रन को ढूंढने के लिए वो कहाँ जाएगा, अपने क्लास में, उसका क्लास उसे कहाँ भेज देगा, OT1 में। तो OT1 यानी फर्स्ट थ्रेड में चला जाएगा और कौन सा वाला रन स्टार्ट कर देगा जाके, ये वाला। ठीक, इसी तरीके से दूसरा थ्रेड अगर आपको एग्जीक्यूट कराना है तो फिर से आपको एक थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और यहाँ पे अब इसका रन कॉल कराना है तो आपको यहाँ पे OT2 पास करना पड़ेगा और यहाँ पे T2 डॉट स्टार्ट करना पड़ेगा। अब ये किसका रन स्टार्ट कर देगा, सेकंड थ्रेड का। हाँ, तो बस ये इतना ही डिफरेंस है, बाकी पूरा प्रोग्राम सेम है। बस आपको इतना ध्यान रखना कि जब आप रनेबल से प्रोग्राम बना रहे हो तो आपको थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक, हाँ, क्योंकि उसके अंदर स्टार्ट होता नहीं है, तो स्टार्ट के लिए आपको थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जब आप रनेबल को यूज करोगे। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट थ्रेड क्लास को इनहेरिट कर रखा है तो फिर इस ऑब्जेक्ट की बनाने की जरूरत नहीं है, तो पहला वाला केस हमारा चलेगा। इतना क्लियर हो गया। Yes, sir. अब इसे सेव कर लेते हैं इस प्रोग्राम को और चला लेते हैं दोबारा से। अब देखते हैं क्या प्रोग्राम हमारा चलेगा दूसरे तरीके से जो हमने बनाया है। इसमें भी आपने देखा आउटपुट आ गया आपका। ठीक है, तो दोनों तरीके से आपने देख लिया कि कैसे आप थ्रेड को क्रिएट कर सकते हो, दोनों तरीके से। कौन कौन से तरीके से, थ्रू द थ्रेड क्लास और थ्रू रनेबल इंटरफेस। ये क्लियर हो गया आपका। बहुत लोग डर जाते हैं थ्रेडिंग के नाम से, लेकिन बहुत आसानी से आप थ्रेड समझ सकते हो कि यार थ्रेड होता क्या है और थ्रेड की प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। बहुत आसान है, डरने वाली घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा और बड़ा आसान लगा होगा।